हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो देखिए, मैं आप लोगों को याद दिला दूं, जो भी लेक्चर हम लोग यहाँ स्टडी करते हैं, जो भी पार्ट स्टडी करते हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिएगा। तो उसका आज के लेक्चर का पूरा नोट्स आपको वहाँ मिल जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत है या कोई चीज़ नहीं समझ पाए या कोई भी कारण हो सकता है, तो आप वहाँ जा कर के सब कुछ आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, नोट्स मिल जाएगा। और तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपनी चर्चा को आगे करते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे यह सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो स्पेशली फर्स्ट पार्ट में सरफेस एरिया को डिस्कस किया गया है, सवाल दिए गए हैं, और सेकंड पार्ट में जो है उसके वॉल्यूम्स के अलग पार्ट कर दिए गए हैं। तो इसमें हम लोग सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, मैं समय को बचाने के लिए मैं यह सिस्टम अपनाया हूँ, इसमें कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी दे सकूँ, यही मेरा लक्ष्य है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स पे हमसे मिल सकते हैं। तो चलिए पहला सवाल हम देखते हैं। प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर। तो यहां ध्यान रखिएगा यूनिट का, डीप इज यहां सेंटीमीटर है और यहां मीटर है, इज टू बी मेड। तो आप सही करके भी गलत हो जाएंगे, यूनिट का ध्यान नहीं रखेंगे तो। It is open at the top, ignoring the thickness of the plastic sheet. Determine number 1 the area of the sheet required for making box. तो एरिया मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ बेस, ये आपको बनाना है। The cost of the number 2 the cost of the sheet if sheet measuring 1 meter square cost ₹20 या 20 रुपीज कॉस्ट होती है। तो चलिए अब इसमें एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, देखिए लेटरल सरफेस एरिया मैंने चारों दीवारों का क्षेत्रफल और एरिया ऑफ द बेस। तो बेस कर लीजिए, सीलिंग कर लीजिए, एक ही बात है। अब ये फॉर्मूला हो गया। अब हमने इसका सिर्फ वैल्यू बैठा दिया, वैल्यू बैठाया, वैल्यू बैठाने के बाद ये हमने ये देखिए 65 सेंटीमीटर था, तो इसको 65/100 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। बस यहाँ पर यही सावधानी है, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको 5.45 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये सिर्फ कैलकुलेशन की बात है, ठीक है। नंबर 2 देखिए, द कॉस्ट ऑफ शीट। तो कॉस्ट 1 स्क्वायर मीटर का देखिए ये 20 रुपया दिया हुआ है, और तो ये इतना का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 109 रुपया। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। सवाल नंबर 2 की तरफ देखिए बढ़ते हैं। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ दिस मच। तो यहाँ भी वही बात है, यहाँ व्हाइट वॉशिंग है और यहाँ सीलिंग को व्हाइट वॉश करना है। तो मतलब वही एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। एरिया ऑफ सीलिंग का मतलब एरिया ऑफ बेस। तो वही बात देखिए, एरिया टू बी व्हाइट वॉश, या लेटरल सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ सीलिंग। तो यह फॉर्मूला हो गया, और यहाँ पर वैल्यू उठा के रख दिया तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, 74 मीटर स्क्वायर। तो यह कितना एरिया पेंट किया जाएगा। अब खर्चा निकाल लें, कॉस्ट निकाल लें। तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, तो ये 74 मीटर स्क्वायर को कॉस्ट पेंट करना है एट द रेट ऑफ 7.50 रुपीज। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 555, ये हमारा इतना कॉस्ट आ जाएगा। मैं समझता हूँ अच्छी तरह आपको समझ में आ गया हो गया। सवाल नंबर 3 को देखते हैं। द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पेरीमीटर दिस मच। अब देखिए यहाँ पेरीमीटर दिया गया है, तो यह जो फॉर्मूला होता है ना, ये लेटरल सरफेस एरिया, ये 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ये क्या होता है, पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर ऑफ बेस 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो यह पेरीमीटर आपको दे दिया गया है 250 मीटर।
If the cost of the painting the 4 walls at the rate of ₹10 per meter square is represented, find the height of the hall. तो देखिए इनडायरेक्टली आपको ये घुमा करके दे रहा है। तो एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो ये पेरीमीटर ऑफ द बेस क्या है 250 और इनटू हाइट। तो यह इन टर्म्स ऑफ एच निकल गया। और यहां पर देखिए फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। तो हम अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या हो जाएगा, इसी एरिया को हमको पेंट करना है। तो 250 10 इंटू 250 इंटू एच, इसी रेट से कितना आएगा 15,000 रुपया आ गया है। तो यह इक्वलाइज हो जाएगा, एच की वैल्यू ये निकल जाएगी 6 मीटर। तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे। नंबर 4, द पेंटिंग इन ए सर्टेन कंटेनर is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square. How many bricks of dimension this can be painted out of this container? ये सवाल इंपॉर्टेंट है यह, क्योंकि यहाँ पर यूनिट का कन्वर्जन भी है। तो ये देखिए एरिया विच कैन बी पेंटेड, तो क्या हो जाएगा एरिया विच कैन बी पेंटेड, यह देखिए इतना मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और चूंकि ईंटे की डायमेंशन जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चों को यहाँ दिक्कत होती है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 से, और मीटर स्क्वायर है तो 2 बार 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यह एरिया हमारी कन्वर्ट हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब देखिए सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक, अब यह क्या यह टोटल सरफेस एरिया हम पे प्रिंट करेंगे। तो अब यहाँ पर वैल्यू उठा के रख दिया और इसको कैलकुलेट कर दिया। तो 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या होगा, कितना एरिया पेंट किया जाएगा डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 ब्रिक। तो एरिया ऑफ 1 ब्रिक ये एरिया, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 100%। तो मैं समझता हूँ कि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, cubical box has each edge 10 centimeter and another cuboid box has 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high। ठीक है, जो क्यूब है उसकी एक एज 12.5 है और क्यूबॉइड जो है उसकी एज जो है 12.5 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की है। ठीक है, मेजरमेंट ले लिया गया। यहां पर पूछा जा रहा है कि विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लैटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। तो लैटरल सरफेस एरिया निकालना है और कुछ नहीं। विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये हो गया। तो ये क्या हो गया 4 इंटू 10 स्क्वायर 400 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। और लेटरल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड हम जानते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। वैल्यू रख दिया और इसको कैलकुलेट किया 360। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसका 400 इसका 360 है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है, यह ग्रेटर है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड से। ठीक है, ये बड़ा है तो और कितना बड़ा है तो 400 माइनस 360 ये निकाल दिया तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए नंबर 2 है विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, यह 6 इंटू साइड का स्क्वायर 600 और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये हो जाएगा इसकी ये लेटरल सरफेस एरिया और प्लस 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हमने अलग से फॉर्मूला नहीं लगाया, हमने लेटरल सरफेस एरिया को ही यूज कर लिया है। तो यह इतना हो गया, तो ये कितना हो गया 610। तो यहाँ पर क्या है इसकी एरिया टोटल सरफेस एरिया ज्यादा है, क्यूबॉइड की टोटल सरफेस एरिया या क्यूब के टोटल सरफेस एरिया से कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर या लेस है। ठीक है ना, यह टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये है और देखिए ये क्यूबॉइड है तो ये क्या है लेस हो गया। टोटल सरफेस एरिया इज हाउ स्मॉलर, देखिए यहाँ स्मॉलर पूछा है इसलिए स्मॉलर के फॉर्म में आंसर दिया जा रहा है लेस। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नंबर 6 देखिए, स्मॉल इंडोर इन ग्रीन हाउस हर्बेरियम
is made up of entirely of glass pan, including base held together with tape. उनको टेप से बांधा गया है. It is 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाइट. तो टेप की ये जो है ना, it is 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाइट. ये आपकी हर एरिया है. What is the area of the glass? ठीक है. How much tape is needed for all the 12 edges? तो 12 ये होती हैं, एज होती हैं, 4 खड़ी है ना, और 4 नीचे और 4 ऊपर. ठीक है. तो उनके लिए कितना ये टेप लगेगा. तो चलिए देखते हैं. एरिया ऑफ ग्लास क्या हो जाएगा. यह एरिया ऑफ ग्लास मीन्स टोटल सरफेस एरिया है ना. इनको बाउंड क्या रहेगा. तो यह 2 इंटू या लेंथ इंटू डेप्थ, या प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट. वैल्यू रख दिया तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 4250 या सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसकी एरिया होगी. हमको इतने ग्लास की जरूरत पड़ेगी. अब बात आती है टेप की. तो देखिए टेप जो है, लेंथ ऑफ द टेप नीडेड, ये 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू 4 इंटू हाइट. तो यह 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, यह चारों वॉल हो गया, चारों कोना, और एरिया ऑफ बेस नीचे वाला. तो 4 इंटू ये हाइट, ये पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट. ठीक है ना. और यह 4 इंटू हाइट. तो ये 2, ये वैल्यू रख दिया इसकी वैल्यू. तो ये क्या हो जाएगा 320 सेंटीमीटर. ठीक है. तो यह 320 सेंटीमीटर हम लोगों को उसकी टेप की जरूरत पड़ेगी उनको चिपकाने के लिए. तो मैं समझता हूँ ये समझ में आ गया हो गया. तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं. हाँ, ये देखिए सवाल नंबर 7. शांति स्वीट्स स्टॉल हैज was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. 2 sizes of boxes were required. The bigger of dimension this much and smaller of dimension this much. दोनों का डायमेंशन दिया गया है. ठीक है. For all the dimension of the overlaps of 5% of the total surface area is required extra. If 5% एक्स्ट्रा लगेगा उसकी पैकिंग ओपनिंग करने के लिए, काटने ओपने के लिए. इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड. देखिए यह सवाल अपने आप में कठिन नहीं है, थोड़ा सा लंबा है, कैलकुलेशन वाली बात आएगी. तो यहाँ पर मैं एक चीज आपको गाइड करूंगा, उसी तरीके से आप लोग कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कीजिएगा. अब यहाँ एरिया ऑफ कार्डबोर्ड नीडेड फॉर 1 बिगर बॉक्स. तो यहाँ क्या होगा टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, और ये हम लोगों ने क्या किया, उसकी वैल्यू रख दिया, और वैल्यू रख के ये कैलकुलेट किया. तो ये हमको 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड चाहिए पहले वाले के. दूसरे के लिए देखिए वह बिल्कुल वही तरीका है. यह फॉर्मूला, इस पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए छोटे वाले का, और इसको हम लोग 630 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. अब हमको क्या है कि देयर फोर एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड नीडेड फॉर 1 बिगर एंड 1 स्मॉलर. तो 1 बिगर के लिए 1450 और 1 स्मॉलर के लिए 630. तो इतना कार्डबोर्ड हमको चाहिए 2080. ठीक है. अब देखिए एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड नीडेड इंक्लूडिंग 5% एक्स्ट्रा का. ठीक है ना. तो ओरिजिनल जो है वो और प्लस 5%. तो इस तरह के कैलकुलेशन को करने के लिए 5% ऑफ इसका मत निकालिए. तो 100 + 5, तो ये क्या हो गया 105/100 इंटू इसका. एक बार में आपको निकल जाएगा, फिर आपको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो यह क्या हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमको एक बड़ा बक्सा और एक छोटा बक्सा बनाने के लिए कार्डबोर्ड चाहिए. ठीक है. अब देखिए तो द टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड नीडेड फॉर 250 बॉक्सेस.
तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम 250 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमको टोटल आ गया। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि इसको देखिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है, यहाँ क्या किया है कि इसी तरह से छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कैलकुलेशन में आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। तो देखते हैं, तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड कॉस्ट ₹4, तो 1 के लिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए क्या होगा 4/1000। तो इतना के लिए जो इतनी एरिया हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, उसको ले लिया इसको। तो यहाँ देखिए फायदा आपको क्या होगा कि आपको कैलकुलेशन में बड़ी आसानी हो जाएगी, कैंसिलेशन में बड़ी आसानी हो जाएगी, इस गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। तो अब इसको कैलकुलेट कर दिया तो 2184 रुपया आ गया। तो यहाँ देखिए एक बार आप मल्टीप्लाई करते तो मल्टीप्लिकेशन में टाइम जाता, फिर आप उसको कैंसिलेशन करते तो कैंसिलेशन में आपका ये बड़ा नंबर होता तो कैंसिलेशन में आपको प्रॉब्लम होती। इसलिए आप लोग वह तरीका जो ट्रेडिशनल तरीका उसको फॉलो मत कीजिए, इस तरीके से कीजिएगा तो आप लोगों को बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। हाँ ये देखिए, यह सवाल नंबर 8, ये कुछ नहीं है, खाली कहानी, लंबी लंबी कहानी गाया गया है। तो देखिए, परवीन wanted to make a temporary shelter for her car by making a box like structure, ठीक है, with tarpaulin that covers all the 4 sides and the top of the car। तो ये चारों दीवार मैंने लेटरल सरफेस एरिया और सीलिंग मैंने 5 सरफेस एरिया with front face as which can be rolled up, फ्रंट को रोल किया जा सकता है। Assuming that stitching margin are very small and therefore negligible, how much tarpaulin would be required to make the shelter of the height this much with base dimension 4x3? कुछ नहीं है, खाली या तो टोटल सरफेस एरिया में से बेस एरिया को निकाल दीजिए या तो लेटरल सरफेस एरिया में बेस एरिया को जोड़ दीजिए। ठीक है, 5 सरफेस एरिया आपको निकालनी है। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है कि यह टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ बेस। अब वैल्यू यह सब्स्टिट्यूट कर दिया, हाँ, और यह 4/3, तो यह कैलकुलेट किया तो इसको क्या आ जाएगा, यह 59 - 12, तो यह 47 मीटर स्क्वायर। कुछ नहीं है सवाल में, यह सिर्फ एक लंबी कहानी गा करके पढ़ने में जितना टाइम नहीं लगेगा उससे कम समय में आपका सवाल हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और यह एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत आपको हो रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और मैं आपको जवाब दूंगा। और इसके अतिरिक्त फिर याद दिला दूं कि यह जो हम लोग यह लेक्चर आज हम लोग किए, जो स्टडी हम लोगों ने किया, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी। आप अगर कहीं दिक्कत है तो आप उस लिंक को क्लिक कीजिए और आपको सारे नोट्स, कंप्लीट नोट्स आपको बढ़िया से अब मिल जाएंगे। इससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पूरा प्रयास है कि आप लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो और आप लोग अच्छी तरह से सीख सकें, किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो। इसलिए मेरा यह पूरा प्रयास है। और आप लोगों को मेरी वीडियो से जरा फ़ायदा पहुंच रहा है तो मेरे बच्चों, आप लोग इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन के दबाने से मैं जैसे ही वीडियो लोड करूंगा आपके पास सबसे पहले सूचना चली जाएगी। तो मेरे प्रिय बच्चों, आपके इस लाइक, शेयर एंड सब्सक्रिप्शन से मेरी काफ़ी मदद हो जाएगी। तो अगले वीडियो बनाने तक के लिए बच्चों धन्यवाद। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक है, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।